तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पे आपके एक पोयम है जिसका नाम है द बाल पोयम। आज हम इस पोयम को करेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में होने वाले हैं, और साथ में आपको जो है इसकी समरी क्या मतलब सॉल्यूशन जो भी है, ठीक है। और उसके अलावा इसके वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो जो चीज़ें इस वीडियो में होंगी सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। द बाल पोयम। बाल का मतलब होता है गेंद, छोटी सी गेंद, क्रिकेट की गेंद हो या किसी और काम की, लेकिन छोटी सी गेंद होती है जिसको हम बाल बोलते हैं, और उसी के बारे में ये पोयम है। एक छोटा सा बच्चा होता है जिसकी गेंद गुम हो जाती है। अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक लड़का अपनी गेंद को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट। वो बहुत ज्यादा उदास है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नोर इट इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि मतलब आपकी बाल गुम हो गई है तो कोई दूसरी बाल ना खरीद सको, आप आराम से उसको खरीद सकते हो। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। लेकिन फिर भी वो बच्चा उदास क्यों है, तो ये पढ़ेंगे हम इस पोएम के अंदर, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। कुछ पहले वर्ड मीनिंग्स जानने जरूरी है। सो स्क्रीन पे आ चुके हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स, और ये वर्ड मीनिंग्स रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं, अगर आपको इस पोएम को समझना है। चलो वर्ड मीनिंग्स देख लिए। अभी जो है मैं क्या करूंगा, इस तरफ में तो जो पूरी जो पोएम है वो इस तरफ में लगा दी गई है, और अभी जो है साथ के साथ में पढ़ते चलेंगे। तो चलो देखते हैं। अभी पहला जो आ रही है लाइन, व्हाट इज द बॉय नाउ। ये लड़का अब क्या है। हु हैज लॉस्ट हिज बाल। जिसने अपनी गेंद खो दी है, जिसने अपनी बाल को खो दिया है। वट इज ही टू डू। अब वो क्या करेगा, अब उसे क्या करना चाहिए, अब वो क्या करेगा। आई साइड टू गो। मैंने उसको जाते हुए देखा था। मैरिली बाउंसिंग। खुशी से उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट। नीचे गली में। एंड देन मैरिली ओवर देयर इज इन द वाटर। और अब वो कहाँ है, पानी के अंदर है। तो मतलब वो पोएम जो पोइट है जॉन बैरीमैन, जो कि लिख भी रखा है यहाँ पे, तो जो जॉन बैरीमैन है वो बताता है, क्या बताता है वो, कि मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा था, खुशी से कूदते हुए उछलते हुए वो पानी के अंदर चली गई है। आगे देखते हैं इसमें अगली लाइन पे, नो यूज टू से। कहने का कोई फायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स। ओ लड़के, और भी बहुत सारी गेंदें हैं इस दुनिया में, तो इसके पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। और वो दुख, वो पीड़ा कि मेरी गेंद गुम हो गई है, वो बंदे को, वो उस लड़के को हिला के रख देती है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। वो बैठ के, मतलब जो भी है, रिजिड एक जगह पे खड़ा होकर और उस गेंद को घूर रहा देख यार। और क्या होता है ना, यादें जुड़ी होती है गेंद के साथ में, वही चीज सोच के शायद वो घूर रहा है उस बॉल को। जैसे आपकी भी कुछ प्यारी चीज है, वो आप पहुंच नहीं पा रहे हो, आपको वो दिख रही है, तो आप उसको देखते रहोगे, घूर घूर के देखते रहोगे। वही सीन इस लड़के के साथ हो रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेहर। तो अपने बचपन के दिनों में, मतलब पहले, ठीक है। हिज बाल वेंट। जब तक उसकी बाल नहीं गई थी, ठीक है। तो हार्बर होता है आश्रय यहाँ पे। तो मतलब उसके पास जब बाल थी, वो बात ये है। और हिज यंग डेज, जवानी के दिनों में, बचपन के दिनों में जब उसके पास वो बाल थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठ करना, घुस जाना एकदम से, ठीक है ना, चोरी छिपे घुसना। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करूँगा। सर जो मैटर है वो कर दे दो उसको। आ डाइम। डाइम होता है जैसे अपना भारत के अंदर रुपया होता है ना, रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, वैसे ही जो है अमेरिकन करेंसी डॉलर, उसके 2 सेंट, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था किसी वीडियो में, लेकिन फिर जान लेते हैं। जो डॉलर होता है उसमें के अंदर, 1 डॉलर के अंदर 100 सेंट होते हैं, और 2 सेंट को हम डाइम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 58 54 ऐसे चलता था ना, वैसे यहाँ पे 2 सेंट को डाइम बोलते हैं, ठीक है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। एक 2 डाइम की बॉल है और जो कि इसके लिए वर्थलेस है, कोई काम की नहीं, आसान मतलब सस्ती बॉल है, लेकिन फिर भी इसको वही बॉल चाहिए।
ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, याद करता है, पहले की भावनाओं को याद करता है, वो चीज़ें बता रहे हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस होता है संपत्ति या फिर कोई भी अपनी चीज, ठीक है। तो ही इज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, वो अब उसको याद कर रहा है उस चीज को। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदते हैं। बॉल्स विल बी ऑलवेज लॉस्ट, तो गेंद हमेशा गुम हो ही जाती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लिटिल बॉय, छोटे से लड़के, बॉल गुम हो जाती है, क्यों टेंशन ले रहे हो, दूसरी ले लो, 2 टाइम की बॉल है। एंड नो वन बाइज आ बॉल बैक, और कोई उसको गेंद खरीद के नहीं देने वाला। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसा बाहरी चीज है, मतलब उसको पैसे से मतलब नहीं है, गेंद सस्ती है कोई मतलब नहीं है उसको, वो गेंद चाहिए जो पानी के अंदर पड़ी हुई है। अभी हमारे पास में लास्ट स्टैंजा बचा हुआ, बस 4 लाइनें हैं। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, दुख भरी आंखों से, निराश आंखों से वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिथेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि जो भी नुकसान है वो होने की प्रकृति को, कि नुकसान की जो भावनाएं हैं वो क्या होती है, कैसे होती है, उसको सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, उससे कैसे बाहर निकला जाए, जो आपको दुख है उससे कैसे बाहर निकला जाए। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो कि हर इंसान को कभी ना कभी अपने जीवन में जानना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग जान भी जाते हैं कि कैसे इससे बाहर निकल के आया जाता है, कैसे इससे बचा जाता है। कोई दुख, कोई चीज, मान के चलो मेरे पास ये मार्कर है और ये मार्कर टूट जाए बाय अ मिस्टेक, तो मुझे दुख होगा, यार मार्कर टूट गया, तो मैं इस दुख से कैसे बाहर निकल के आऊंगा। वैसे ही इस बच्चे की एक गेंद गुम हो गई है, जिसका ये मतलब दुख मना रहा है, और इसको बताने का कोई फायदा नहीं है कि इस दुनिया में बहुत सारी गेंदें हैं, तुम उनको खरीद सकते हो, क्योंकि इसके लिए उसकी भावनाएं जो जुड़ी हुई है, तो वो भावनाएं उसी गेंद के साथ में है, ना कि किसी दूसरी गेंद के साथ में, इसीलिए उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। तो ये थी पोयम, आई होप समझ में आई होगी आपको। अब चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, और छोटे से क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोइट क्यों कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको टोकूंगा नहीं, बीच में दखल अंदाजी नहीं करूंगा मैं, तो ऐसा क्यों बोलता है। वाई डजंट ही ऑफर हिज मनी टू बाय अनदर बॉल, उसको पैसे क्यों नहीं देगा दूसरी गेंद खरीदने के लिए, कौन, जॉन बैरीमैन। तो ऐसा क्यों बताता है, क्योंकि उस बच्चा जो है द बॉय, उसके साथ उसकी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, वो उस गेंद के साथ, उस छोटी सी बाल के साथ में जो पानी के अंदर है उसके साथ में जुड़ी हुई है, और अगर वो उसको दूसरी गेंद के लिए बोलेगा तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसको उस गेंद के लॉस होने का गुम है, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, गम है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है इंट्रूड नहीं करेगा। अब बोल रहे हैं कि ये आगे बोल रहे थे कि वो उसको पैसे ऑफर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए पैसे मायने नहीं रखते उस समय, तो इसीलिए वो उसको ऑफर नहीं करता। आगे आ रहा है एक स्टैंजा है कोई, ठीक है, डॉट 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 स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर विहार हिज बॉल वेंट टू, मतलब जो भी आगे फिर, ठीक है। तो ये लाइन थी, मतलब कि जवानी के दिनों में उसके पास वो गेंद थी जो कि अभी गुम हो गई है, वो चीज है यहाँ पे। डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आपको लगता है कि लड़के के पास वो बॉल पहले से थी, पुरानी है काफी। इट इज लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड इट, तो क्या आपको लगता है क्या उसकी उसके साथ में यादें जुड़ी होंगी। तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ऑल हिज यंग डेज, अपने जवानी बचपन के दिनों में, बहुत टाइम पहले से, मतलब लेखक को पता है कि बहुत टाइम पहले से उसके पास में ये गेंद थी जिसका इसको गुम होने का, पानी में गिर जाने का दुख है, ठीक है। तो ये बताना आपको। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज इन्वर्टेड कॉमास इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मींस। पोजेशंस, पोजेशन क्या होता है आपका, पोजेशन होता है संपत्ति, और यहाँ पे अब वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, संपत्ति, ये लाइन का मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं। तो ये जो है मतलब कोई भी बिलोंगिंग चीज होती है हमसे, उससे रिलेटेड वर्ड है, और ये सेंस होता है लाइफ गोइंग के लिए, मतलब जिंदगी में चलता रहता है। पोजेशन, संपत्ति जो है हमारी चलती रहती है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी कि संपत्ति की दुनिया में। तो भावनाएं समझ ही गए होगे, सब कुछ हमारे आसपास जो भी चीजें वो पोजेशंस ही हैं, हमारी हो या किसी और की, लेकिन है पोजेशंस वो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट
एनीथिंग अर्लियर, क्या आपको लगता है कि उस लड़के ने कुछ पहले घुमा दिया होगा? तो शायद से घुमा भी दिया हो, नहीं भी, वो आपकी सोच के ऊपर है। तो बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे राइटर क्या बोलता है कि द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, गेंद के गुम हो जाने से वो कुछ सीख रहा है। आपको भी पता है क्या सीख रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, हमारे पास परमानेंटली नहीं रह सकती। तो वो चीज यहाँ पे सीख रहा है। तो बस यही है। छठा क्वेश्चन है, हैव यू एवर लॉस्ट एनीथिंग? तो आपने कभी गुम किया है तो आप वो बता सकते हैं यहाँ पे। तो बाय द वे क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं, पोएम खत्म हो गई है, और अभी सिर्फ एक ही चीज बची है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बहुत ही कम आते हैं इस पोएम में से, लेकिन अगर आता है तो कौन सा आएगा, किस टाइप से पूछेंगे वो हमसे क्वेश्चन? तो बोल कहाँ पे है ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पूछेंगे, इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोटे छोटे। बोल कहाँ पे है, बोल पानी के अंदर है। बोल को किसने गुम कर दिया है? जॉन बैरीमैन ने क्या बोल रहा हूँ मैं, लड़के ने गुम कर दिया है। और उसके अलावा राइटर कौन है इस पोएम का? जॉन बैरीमैन। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और हाँ, टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से देख लो आप, टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से आपका जो है पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी थोड़ा सा रीड आउट अच्छे से कर लेना। तो चांसेस है। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पूरी बुक के शायद आपके 11 चैप्टर और पता नहीं काफी सारी पोएम्स हैं, तो सभी को मिला के मैंने जो है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वहीं पे आएंगे आपकी इस बुक में से भी, तो क्वेश्चन पेपर मैंने करवा रखा है, यानी कि बोल सकते हो एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने 8 सेट्स करवा रखे हैं, 8 सेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस बुक के, तो मैंने इसी बुक के करवाए हैं सिर्फ उसमें, ठीक है। तो आप उन वीडियोज को देख लेना ताकि एग्जाम के टाइम पे आपकी काफी मदद हो जाए। और वो उनका लिंक और इसके बाकी चैप्टर्स जितने भी हैं उनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।